बच्चों, क्लास 12 पीरियड 5 है। द लास्ट लेसन जो मैंने अभी तक रीड कराया है इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में 12th क्लास के लिए स्टूडेंट ध्यान से सुने। द लास्ट लेसन, इसमें आप सभी को मैंने जो रीड कराया है उसका कोई भी रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। ये स्टूडेंट जो 12th क्लास 12 ए और 12 बी गए हैं वो बहुत ही केयरलेस हैं। जो भी होमवर्क दिया जाता है, जो भी होमवर्क आप सेंड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू वीडियो नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये आपकी कंप्लेन है। दूसरी बात, जो वीडियो बनाया जाता है, बनाया गया है या सेंड किया गया है, उसमें आपने अच्छे से ना तो रीड किया है और ना ही उसका कोई रिस्पॉन्स दिया है। आपको मैंने जो लेसन रीड कराया था, द लास्ट लेसन, उसमें होमवर्क दिया गया था, वो अभी आपने सेंड नहीं किया है। आज मैं उसी के आगे पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि अभी तक पढ़ाया गया था पैसेज 5th 6th, आज जो है 7 and 9 पढ़ाएंगे। कौन सा पैसेज? पैसेज 6, 7, 8, इतने आपके पैसेज पढ़ाए जाने हैं। ये ध्यान से देखिएगा। अपनी बुक ओपन करिए और रीड करिए। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, वो बाद में मैं लिखाऊंगा, इसी बोर्ड में लिखाऊंगा, और आपको लिखने भी हैं पेयर में और कंप्लीट भी करने हैं। इसके पहले क्या करना है वो मैंने वर्क बताया था आपको। एक्सप्लेनेशन आपको करना है। एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, जैसा कि आप लास्ट ईयर करते रहे। आज भी वही प्रक्रिया आपको रिपीट करनी है, दोहरानी है। समझ गए? आइए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि पैसेज पढ़ा हुआ है वो आप अपनी बुक ओपन करें। पेज नंबर 9 ये पढ़ा दिया था। पेज नंबर 10 में भी मैंने पढ़ा दिया है, जहाँ पे मानचित्र बना हुआ है। 11 पैसेज में आ जाइए। 11 पैसेज आपको पढ़ना है और इसको मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा। ध्यान से पहले वर्ड मीनिंग ध्यान सुनेंगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे। कोई जल्दी जबरदस्ती नहीं है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। अगर इसके पहले वाला पढ़ना चाहते हो तो पढ़ा देते हैं, तो ये कहोगे सर वो पहले वाला नहीं पढ़ाया और आपने शुरू कर दिया। चलिए इसके पहले वाला पढ़ा दे रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक पहलू से दूसरे पहलू पर। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा पर बोलना शुरू किया। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, वेंट ऑन टू टॉक मींस बोलना शुरू किया ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा पर। saying that it was the most beautiful language in the world, saying that, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? ये कहते हुए that it was the most beautiful language in the world, कि दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। the clearest, the most logical, साफ सुथरी व विवेक सम्मत। कैसी है? क्लियरेस्ट है यानी सबसे साफ सुथरी है। द मोस्ट लॉजिकल, और सर्व सम्मत यानी विवेक सम्मत है। लॉजिकल तार्किक है, तार्किक भी कह सकते हैं। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, दैट वी मस्ट गार्ड, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट गार्ड लिखा है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट एमंग अस, रक्षा करनी चाहिए, और इसको कभी एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें इसकी अपने बीच में रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि when our people are enslaved, when our people are enslaved, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है, क्या हो जाता है? गुलाम हो जाता है। as long as they hold fast to their language, गुलाम हो जाता है जब तक कि वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं। मजबूती से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो आगे क्या हो जाता है?
आगे इसके बाद लिखा है इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर रिजर्व। तो वे उनके उनके कारागार की चाबी की तरह होता है, अर्थात कारागार की चाबी उन्हीं के पास हो, अर्थात उनकी भाषा उनको स्वतंत्र कर सकती है, वो भाषा के द्वारा वो स्वतंत्र हो सकते हैं। देन ही ओपन द ग्रामर, तब उन्होंने व्याकरण की पुस्तक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़ाया। आई वॉज एमेज्ड टू सी, आई वॉज एमेज्ड लिखा है, मैं देखकर काफी आश्चर्यचकित था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ये देखकर मैं काफी आश्चर्यचकित था कि मैं कैसे इतनी अच्छी प्रकार से अध्याय को समझ सका। हाउ वेल, कैसे, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ सका, कैसे, किसको, इस अध्याय को। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। ऑल ही सेड, ऑल ही सेड का मतलब यहाँ पर उन्होंने जो कहा सीम्ड सो इजी, सो इजी, वह बहुत ही सरल प्रतीत हुआ। कैसा प्रतीत हुआ? सरल। आई थिंक टू, मैं ये भी विचार करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ये भी सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने इतने ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और उन्होंने अपने घर से कभी नहीं समझाया। विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ उन्होंने मुझे कभी नहीं समझाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज, ये सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, ये सब कुछ ऐसे प्रतीत हुआ मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि वह बेचारा आदमी अपने जाने से पहले सब कुछ सिखा देना चाहता था, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वह अपने मस्तिष्क में, और वह सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत ही उतार देना चाहता था, अर्थात वो सारा ज्ञान हम पर उड़ेल देना चाहता था। कौन? मिस्टर हेमर, एम हेमर। बात समझ आ गई? एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। Then from one things to another, and Hamel went on to talk of the French language. तब एक पहलू से दूसरे पहलू पर चर्चा करते हुए एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा पर बोलना शुरू किया, saying that it was the most beautiful language in the world, ये कहते हुए कि संसार की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है, अर्थात सबसे अच्छी भाषा है। The clearest, the most logical, सबसे साफ सुथरी, सबसे अधिक साफ सुथरी व विवेक सम्मत। That we must guard it among us, कि हमें अपने बीच इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, क्योंकि जब एक व्यक्ति गुलाम हो जाता है, जब एक व्यक्ति क्या हो जाता है? गुलाम हो जाता है, ठीक है, जब तक वो अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उनके कारागार की चाबी उन्हीं के पास हो, अर्थात उनकी भाषा उनको स्वतंत्र कर सकती है। Then he opened a grammar and read us our lesson, तब उन्होंने व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि मैं कैसे समझ सका। All he said seemed so easy, so easy, जो कुछ उन्होंने कहा वह मुझे बहुत ही आसान प्रतीत हुआ। I think too, मैं ये भी विचार करता हूँ, that I had never listened so carefully, कि मैंने कभी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था, and that he had never explained everything with so much patience, और उन्होंने इतने अधिक धैर्य के साथ कभी भी विस्तार से नहीं समझाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, ऐसा हमें प्रतीत होता था मानो वह व्यक्ति हमें अपने जाने से पहले सब कुछ सिखा देना चाहता था। All into our heads at once, one stroke, और वे हमारे मस्तिष्क में तुरंत ही, हम सबके मस्तिष्क में तुरंत ही उतार देना चाहता था, अर्थात वो सारा ज्ञान हम पर उड़ेल देना चाहते थे। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद
अगला जो पैसेज है वो ध्यान से सुने। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लर्निंग राइटिंग। व्याकरण के बाद हमारे लिए लिखने का क्या था? अध्याय था। हैड ए लेसन, लेसन मीन्स अध्याय था इन राइटिंग, लिखने के लिए। दैट डे मिस्टर हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन मिस्टर हैमेल, एम हैमेल ने हमारे लिए नई कापियों की व्यवस्था की। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमेल ने हमारे लिए नई कापियों की व्यवस्था की। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैड, जिनके ऊपर सुंदर बड़े लेख में लिखा था। फ्रेंच एलेंस एल्सेस, एल्सेस फ्रेंच एल्सेस, यानी फ्रांस एल्सेस, फ्राम एल्सेस। They looked like little flag floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. वे छोटी पताकाओं के समान दिखाई देती थी जो स्कूल के कमरे में सर्वत्र तैर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? They looked like, वे प्रतीत होते थे इस तरह से, लिटिल फ्लैग, छोटी छोटी पताकाओं के रूप में, छोटे छोटे झंडों के रूप में, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, प्रत्येक स्कूल के कमरे में सभी जगह तैरते हुए। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्कों की चोटी के ऊपर एक छड़ से बंधे हुए थे। किसके से बंधे हुए थे? छड़ से, रॉड से बंधे हुए थे। यू ought to have seen how everyone set to work. You ought to have seen, आप देख सकते थे, देखा जा सकता था। क्या देखा जा सकता था? हाउ एवरीवन, कि कैसे सब कुछ, सब लोग सेट टू वर्क, काम में जुटे थे। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे सब व्यक्ति काम पर जुटे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल कागज पर कलम से लिखने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। कितनी शांति। स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, कागज के ऊपर कलम चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लेw in, वंस, एक बार कुछ बीटल्स यानी भौरे उड़ करके अंदर आ गए। एक बार सम बीटल्स फ्लेw in, उड़ करके अंदर आ गए कुछ भौरे। बट nobody paid any attention to them, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। Not even the listened one, और किसी ने भी उनकी आवाज भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि क्या हुआ? ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ तक कि सबसे जो who worked, even the littlest ones, सबसे छोटा लड़का, जो सबसे छोटा लड़का था, who worked right in tracing their fish hook। फिश हुक यहाँ पे लिखा है, सबसे छोटे लड़का, ठीक है, जो उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो मछली पकड़ने के कांटों की तलाश करने में लगे हुए थे। फिश हुक, फिश हुक का मतलब है मछली पकड़ने के कांटों। As if that was French, जैसे कि वे फ्रेंच हो। कैसे हो? फ्रेंच हो। On the roof the pigeons flew very low, छत पर कबूतर जो थे, पिजन्स थे, flew very low, बहुत धीमे धीमे गुटुरगु कर रहे थे। And I thought to myself, and I thought, और मैंने सोचा, myself, स्वयं, क्या सोचा? Will they make them sing in German even the pigeons? Will, क्या they make them sing in German even the pigeons? क्या जर्मन लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? क्या सोचा? ये अपने आप मन में सोचा, अपने आप में सोचा कि क्या जर्मन लोग कबूतरों को ही जर्मन में गाना सिखाएंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमारे लिए लिखने का अध्याय था। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमेल ने हमारे लिए नई कापियों की व्यवस्था की थी। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हेड, जिनके ऊपर सुंदर बड़े बड़े लेखों में लिखा हुआ था। फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, यानी फ्रांस अल्सेस, फ्राम अल्सेस, फ्रांस। They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. वे
हमारे डेस्कों पर एक छड़ से बंधे हुए तैरते हुए छोटे छोटे पताकाओं के रूप में स्कूल के कमरे में प्रतीत हो रहे थे। यू वांट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। ये देखा जा सकता था कि हर एक व्यक्ति कैसे काम पर जुटा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी वहाँ शांति थी, सर्वत्र शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल कागज पर पेन चलने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। किसकी आवाज सुनाई दे रही थी? कागज पर कलम से लिखने की आवाज सुनाई दे रही थी, पेन से लिखने की आवाज सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, एक बार कुछ भौरे भी उड़कर अंदर आ गए। यहाँ पर वंस एक बार सब बीटल्स कुछ भौरे फ्लू उड़ करके आ गए। इन सब यहाँ पर अंदर के लिए आया है। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन कोई या किसी ने भी पेड एनी अटेंशन टू देम, उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पेड एनी अटेंशन टू देम, पेड एनी अटेंशन का मतलब है ध्यान न देना, टू देम उन पर, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलस्ट वंस, यहाँ तक कि एक सबसे छोटा बालक who worked right on tracing their fish hooks, जो मछली के कांटे ढूंढने के लिए जुटा हुआ था या मछली पकड़ने के कांटे की तलाश में लगे हुए थे छोटे छोटे बच्चे भी। as if that was French, जैसे कि वे फ्रेंच हो, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। on the roof of the pigeons quite very low, छत पर कबूतरों की जो है गुटरू की आवाज बहुत धीमी थी, अर्थात कबूतर भी छत पर बहुत धीरे धीरे गुटरू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद अपने आप में सोचा, अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग ए जर्मन इवन द पिजन्स, क्या जर्मन लोग भी कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब इनका दोनों जो है पैसेज का आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना